वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 363 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 363 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल निम्नलिखित में से किसने आरंभ किए? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन महमूद। किसने आरंभ किए? ये आरंभ किए थे इल्तुतमिश ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका जो था 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल जो है वो इल्तुतमिश ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा जो है वो शुरू की इल्तुतमिश ने। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इसका आंसर भी वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने भारत में, इल्तुतमिश का कार्यकाल है 1210 से लेकर 1236 तक। इसने भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो बलबन के संदर्भ में असत्य है? देखिए, बलबन ने एकतादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, उसने फ़ारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी। तीसरा है, उसने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की। और बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। बिल्कुल, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। करेक्ट है डी, उसने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की, ये भी करेक्ट है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, उसने फ़ारसी त्योहार नौरोज़ की शुरुआत की, लेकिन पहला वाला गलत है क्योंकि इक़्तादारी व्यवस्था की शुरुआत बलबन ने नहीं की थी, इल्तुतमिश ने की थी। तो इक़्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने नहीं। और बाकी बलबन के द्वारा और क्या क्या किया गया? देखिए, बलबन ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि उलुग खां की उपाधि किसको मिली थी? तो बलबन को मिली थी। किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने। अब देखिए, बलबन के राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप फारस की परंपरा से ग्रहण किया और राजा को नियाबते खुदाई बताया। मतलब क्या बताया? नियाबते खुदाई का अर्थ क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि बताया बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सुल्तान की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के दो सिंह बने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पंडित व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, उसकी फरियाद सुनकर न्याय की व्यवस्था की जाती थी। तो किसके बारे में ये कहा है इब्न बतूता ने? किसके बारे में कहा है? रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश? तो देखिए, इल्तुतमिश के बारे में ये कहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उक्त कथन इब्न बतूता ने इल्तुतमिश की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखा है। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था का प्रधान काजी उल कुजात था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, नियाबते खुदाई का अर्थ राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और जिल्ले अल्लाह से तात्पर्य क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। कौन सा करेक्ट है इसमें? दोनों के दोनों करेक्ट हैं या इंटरचेंज करेंगे तब करेक्ट होंगे? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, नियाबत खुदाई से तात्पर्य राजा जो है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और जिले अल्लाह से तात्पर्य है राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसका हृदय देवी प्रेरणा व कांति का भंडार है। ईश्वर ही राजा को दायित्व पूर्ति के लिए प्रेरित व निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस राजवंश के राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की? किसने स्वीकार नहीं की थी? देखिए, उज्जैन ने तो की थी, चंदेरी ने भी की थी, धार ने भी की थी, लेकिन पांडे ने नहीं की थी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चंदेरी, एलिचापुर, धार, उज्जैन के राजाओं ने अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, किंतु पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन के दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण की जनता ने मुस्लिम आधिपत्य का विरोध नहीं किया। और दूसरा है, दक्षिण की जनता अपने हिंदू शासकों के शासन से असंतुष्ट थी अलाउद्दीन की दक्षिण विजय के संदर्भ में। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका उत्तर सी होगा। तो देखिए, दक्षिण की जनता ने अलाउद्दीन का विरोध नहीं किया, इसका अर्थ था कि वह अपने शासक से संतुष्ट नहीं थी। राजनीतिक तथा सामाजिक ढांचा कुछ हद तक इसकी पुष्टि भी